और एक है तटस्थ अनाज, न्यूट्रल ग्रेन। तटस्थ मतलब न्यूट्रल में है, गाड़ी न्यूट्रल में है, ना आगे बढ़ेगा ना पीछे भी पीछे जाएगा, जैसा है वैसे खड़ा है। तो हमारा स्वास्थ्य भी जस का तस खड़ा है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं और अच्छा भी नहीं हो पाएगा। जो बीमारी अंदर है वो सही नहीं हो पाएंगे। कौन से ग्रेन खाने से? तटस्थ अनाज। उसमें कौन कौन से आते हैं? बाजरा है, ज्वारी है, मक्का है, रागी है, बढ़िया बोलते हैं। ये न्यूट्रल ग्रेन है। इनमें फाइबर कंटेंट्स वही 1.2 से लेकर के 3.4 तक ऐसा है। इसका ये है खादरवल्ली जी का ये किताब सिरी धान्य, और पेज नंबर 8 में इसके ऊपर दिया हुआ है चार्ट। यहाँ चार्ट दिया है, इस चार्ट में लिखा है एकदम नीचे हानिकारक धान्य, नेगेटिव ग्रेन्स, ये नीचे नीचे दिया है हानिकारक धान्य। ये हानिकारक है, कोई भी खाएगा तो उसको हानि पहुंचेगी, स्वास्थ्य की हानि पहुंचेगी। ये मिडिल में दिया है तटस्थ धान्य, न्यूट्रल ग्रेन्स। तो ये खाएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे पक्का, और जो बीमारी पहले से है वो ठीक भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, फाइबर की वो जो मात्रा होनी चाहिए वो नहीं है। इसमें दिया है, यहाँ पर आखिरी लाइन में सब दिया है कि ये 1.2 बाजरे में 1.2, गेहूं और बाजरे में समान है। गेहूं में और एक गड़बड़ी क्या है? ग्लूटेन है। हाँ, गोंद। पहले ज़माने में जब ये गोंद का फैक्ट्री वाला गोंद नहीं मिलता था, हम लोग यही आटे को ही उसको लेही बनाते थे और उसी से ही साटते रहते थे। आटे के बाद मैदा आ गया तो मैदा से वो गोंद बनाते थे, क्योंकि उसमें चिपकने वाला चीज़ है। वो जाके शरीर के अंतड़ियों में जहाँ खाया रोटी गेहूं का तो जा करके चिपक गया। धीरे धीरे कंस्टिपेशन का कारण है वो। जितने कंस्टिपेशन वो गेहूं के खाने से हो रहा है, और कंस्टिपेशन हो गया मतलब अगर पेट साफ नहीं हुआ तो शरीर के अंदर बैक्टीरिया पैदा होंगे। ये रोगाणु, बैक्टीरिया मतलब रोगाणु, ये रोगाणु जो पैदा हो गए उसी से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये इसीलिए बाजरा खा लो परंतु गेहूं मत खाओ। गेहूं खा लिया तो फिर हमको वो जो ग्लूटेन है उसी के कारण हमको नुकसान होगा, बस। तो ये हो गया 1.2। फिर इसका है ज्वार में 1.3 है, थोड़ा सा अधिक। तो ये बाजरा और ज्वार खा सकते हैं। उससे और अच्छा है चना, उसको यहाँ चना लिख दिया है, उसको चेना बोलते हैं। प्रोसो मिलेट, इंग्लिश में प्रोसो मिलेट बोलते हैं। हाँ, प्रोसो मिलेट। हाँ, ये बाजरा को बोलते हैं पर्ल मिलेट। पर्ल, इंग्लिश में पर्ल बोलते हैं। और ज्वार को ग्रेट मिलेट, उसको ग्रेट मिलेट बोलते हैं। हाँ,
और 1.3 जो वो हो गया, ज्वार हो गया। जी। उसके बाद उससे थोड़ा बेहतर है प्रोसो मिलेट, जिसमें 2.2 फाइबर है। ठीक है। और उससे बढ़िया वाला और एक है जो है मक्का भुट्टा है। तो वो भी आजकल जो स्वीट कॉर्न आ गया है उसका अगर लेते हैं तो वो और हानिकारक है। वो स्वीट कॉर्न। हाँ, उसको भूल से हाथ लगाना मत। जो देसी मक्का, देसी भुट्टा, देसी मक्का, उसका अगर हम आटा बना के रोटी खाते हैं, कुछ भी बना के खाते हैं, तब ठीक है। वो है 2.7 है उसमें, और अच्छा है। और उससे अच्छा क्या है 3.6 रागी में। रागी मतलब बढ़िया। हाँ, तो 3.6 वो खा सकते हैं। हाँ, वो खा सकते हैं। ये सभी खा सकते हैं, अभी जो बताया ना न्यूट्रल ग्रेन सभी खा सकते हैं, किंतु इनका फाइबर कंटेंट क्या है 1.2 से 3.6 के अंदर ही है। ये उतना पर्याप्त नहीं है। खल्ली पहलवान आ गया और उसको अगर हमारे हरीश को भेजेंगे, जाओ भाई खल्ली पहलवान का सामना करो, है, वो तो फू कर देगा तो उड़ जाएगा। ठीक है। तो ये सब उतना ताकतवर नहीं है कि रोज रोगों को दूर करे। तो फिर उससे ताकतवर कैसे होगा जो 3.6 से बढ़ बढ़ के 8 पॉइंट से 12.6 तक जो अनाज होते हैं जी। वो पॉजिटिव ग्रेन में आते हैं। उसको खाने से हम रोग तो होगा ही नहीं, और जो है वो भी निकल बाहर हो जाएगा। ये अनाज उसको लात मार मार के बाहर कर देंगे, है, खींच खींच करके उसको आउट कर देंगे। तो ये जो अनाज है उनको समझते हैं सिरिधान्य पॉजिटिव ग्रेन्स। ठीक है। इसमें आता है कंगनी। कंगनी ये जो 8 से 12 है ना, कंगनी में 8%। एड़ा सर हिंदी रे कोंगनी। कंगनी, एड़ा सर को लिटिल मिलेट आओ। कंगनी इसको बोलते हैं फॉक्सटेल। फॉक्सटेल को कोंगनी। कंगनी, हाँ एड़ा सर जानिया लगा। हाँ। और उड़िया में बोलते हैं कांगू। कांगू। हाँ और कोंगनी सर हिंदी में। हाँ, ठीक। कांगू। हाँ अच्छा सर ये लिटिल मिलेट को हिंदी रे कौन बोलता हाँ, रुकिए बता रहे हैं, है? जी। उसी फाइबर कंटेंट के अनुसार बता रहे हैं। 9 पॉइंट, ये कोदो, कोदो जो है वो 9 पॉइंट उसमें है। कोदो, कोदो, फाइबर कोदो का इंग्लिश में भी कोदो ही बोलते हैं। 9%। कोदो में 9 पॉइंट फाइबर है। हाँ? तो ये इससे भी थोड़ा बढ़िया, कंगनी से भी बढ़िया। हाँ? उसके बाद फिर उससे बढ़िया क्या है 9.8 कुटकी। कुटकी उससे भी बढ़िया, 9.8% फाइबर उसमें रहता है। कुटकी स्वामी कूड़ा वो इंग्लिश लिटिल, लिटिल। हाँ लिटिल, ठीक है। हाँ लिटिल। और एक बता दिया फॉक्सटेल, एक बता दिया लिटिल। लिटिल कुटकी। कोदो, कोदो बताया 9 पॉइंट। कोदो को इंग्लिश में कोदो बोलते हैं, कुटकी को इंग्लिश में लिटिल बोलते हैं। वो 9.8 है। हाँ। और हाँ ये हो गया। उड़िया में कुटकी को क्या बोलते हैं उसको पूछना पड़ेगा। सुआ बोलते हाँ ठीक है, वो जो बोलते हैं वो महाकुड़ जी को पूछिएगा। और अब है कुटकी के बाद पावरफुल जो है वो है सावा। सावा हाँ, बर्नियार्ड। बारनिया
इंग्लिश में बर्नयार्ड बोलते हैं। जी। उसमें 10 पॉइंट है फाइबर, 10 हाँ 10 पॉइंट है। हाँ, और उससे और बढ़िया जो है वो है छोटी कंगनी, छोटी कंगनी, छोटा कांगू, हाँ, उसको बोलते हैं ब्राउन टप, ब्राउन टप। तो ब्राउन टप सबसे ज़्यादा फाइबर उसमें है, हाँ? अब इनके गुणवत्ता को देखते हैं। ये 5 प्रकार के अनाज हमारे सिस्टम के, हमारे बॉडी के 5 सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हाँ? हमारे बॉडी में क्या क्या सिस्टम है? एक पाचन प्रणाली, खाना खाते हैं, एकदम सब कोई जानते हैं कि खाना खाते हैं, हाँ। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा बॉडी का पहला सिस्टम है। दूसरा रक्त संचार, रक्त संचार हो रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिना पाचन, बिना खाना खाए हम हेल्दी रह नहीं सकते, मर जाएंगे, हाँ? रक्त संचार भी नहीं होगा तो भी वो अंग, जिस अंग में रक्त संचार नहीं हुआ वो अंग मर जाएगा। आँखों में रक्त संचार ठीक से नहीं हो रहा है तो चश्मा लग गया, हाँ? या कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, जो भी है। तो जिस अंग में रक्त संचार न पहुँचे वो अंग बाधित, डैमेज होने लगता है, हाँ? तो ये हो गया। फिर एक है श्वसन सस्तान, रेस्पिरेटरी सिस्टम।